last class में what we were discussing about the stability of carbonine, एंड लास्ट में अपन देख रहे थे रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। तो रेजोनेंस एनर्जी सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिंग एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक रिंग का सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। फिर अपन ने जितने ज्यादा मोर द नंबर ऑफ एटम्स इन रेजोनेंस, मोर इज दी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है। फिर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स अपन ने देखा, क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ओवरलैपिंग देखी थी अपन, ओवरलैपिंग देखी थी। इतना बात सबको क्लियर हो गया? ये यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब ध्यान से सुनना, एक कभी कभार क्या होता है, ये फॉर्म आपको पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थी लास्ट में, ये बहुत कम है, देन टू यू विल गेट दिस प्राइस रूल। क्या ये अंकल क्या बोलते हैं? ये अंकल बोलते हैं, लेट्स से प्राइस रूल में 3 रिंग है, यहां से शुरू होता है ऐसा। ठीक। और ये 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 है, ये है। अब ये 1 है, ये 2। अब आपको बोला कौन ज्यादा स्टेबल है, बता रखा है क्या मैंने? रीजन, कौन ज्यादा स्टेबल है? वेरी गुड। अब बाकी लोग भी रीजन करो, कई लोगों के आगे रीजन, बाकी लोग भी रीजन बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो इसमें टोटल देखो, ये एक रिंग, ध्यान से देखना, ये और ये देखो, 1 2 3, 1 2 3। बट इसमें क्या है, ये कंजुगेशन में ये वाला पार्ट नहीं है, इसमें 2 बेंजोइड रिंग है। इसमें देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ये देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई 2। ये देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा 3। 3 बेंजोइड रिंग। ये शायद पहले भी बता रखा है, बी इज मोर स्टेबल या मोर रेजोनेंस एनर्जी देन, रेजोनेंस एनर्जी बी की ज्यादा होगी। क्यों? उसके अंदर एरोमेटिक रिंग, सॉरी, मोर बेंजोइड रिंग, बेंजोइड रिंग, तो रेजोनेंस एनर्जी है। क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ये चीज चेक कर लीजिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, नया, वैसे चैप्टर बोल सकते हो एकदम नया सेक्शन है,
नया सेक्शन ही, ये सब कुछ खत्म, बट ये एप्लीकेशन ही है नया सेक्शन, एसिड एंड बेस। जिस बच्चे को स्टेबिलिटी पता है उसके लिए ये बिल्कुल भी नया नहीं है। एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड इन इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के लिए अपन ने इसको डिस्कस किया। ठीक है, अपन ने इस चीज को प्लस आई, हमें बेटा बस ये है, हमें इसमें 3 रिंग है, इसमें 2 रिंग है। देखो ये पाई सिग्मा पाई, ये इस तरह से 2 है, इसमें देखो सब में 6 जो है आपके 3 पाई बॉन्ड है अल्टरनेट, तो इसकी वजह से 3 बेंजोइड रिंग है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, एसिड बेस में ये अपन ने प्लस आई इफेक्ट जो था, इंडक्टिव इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें मैंने एक सेक्शन आपको बताया था। ठीक है, उस समय पे आपको ये चीज मैंने बताई थी। अब क्या है, व्हेन यू नो एरोमेसिटी, व्हेन यू नो प्लस एम प्लस आई प्लस एच, उन सब इफेक्ट से हम एसिड बेस दिखेंगे। ध्यान से देखो क्या बताया था पहले, ये एच ए है, अगर ये ब्रेक करे किसमें, H प्लस और A माइनस, बहुत कुछ लिखाया था उस समय पे। तो ये जो एसिड है ये किस में जा रहा है, दिस इज H प्लस, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। एसिड ये टूटने से जो A माइनस बना, दैट इज नोन एज कंजुगेट बेस। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, कंजुगेट बेस बोल रहे हैं। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा इक्विलिब्रियम वैसे भी बताया था, ये क्या होगा, दिस इज A माइनस का कंसेंट्रेशन H प्लस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H। The equilibrium constant, the equilibrium constant for this reaction is H plus का concentration, A minus का concentration, concentration of product, ठीक है, sorry reactant divided by reactant। देखो ये रिएक्शन आगे कब प्रोसीड होगी, दिस रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर इफ इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, ये राइट साइड, अगर राइट साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो यानी ये स्टेबल बने तभी पॉसिबल हो सकता है। फॉर द रिएक्शन, फॉर द reaction to proceed rightwards, the A minus form should be stable, the conjugate base should be stable। इसका के इक्विवेलेंट बोलते हैं या के एसिड भी बोल देते हैं इसको, के एसिड। हो गया, डन लिखो। अब ये चैप्टर में एसिड बेस थोड़ा सा ही सेक्शन है, सारे का जो भी पार्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करेंगे, जो भी आपने पार्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन करेंगे अभी। तो मैंने आपको बहुत पहले एक एग्जांपल दिया था, उसी को वापस देख लेता। ये है, ये कन्वर्ट हो जा रहा,
जब ये टूटेगा H+ और एक ये देख लो, सॉरी HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जब आपने सॉरी ये कंपेयर करा था, लेट्स से दिस इज K1, दिस इज K2, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस बोथ रिएक्शंस 1 एंड 2। अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या बन रहा है आपके पास में, C डबल बॉन्ड O ये चीज बन रही है यहाँ पे भी। अब इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये 1 या 2? रीजन भी बताया था मैंने, रीजन भी बताया था। देखो, आपको बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा उसके लिए चेक करना पड़ेगा इसको, कॉन्जुगेट बेस को, कॉन्जुगेट बेस को चेक करो। अच्छा, दोनों में सेम पार्ट है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये O-, दिस इज H, दिस इज C डबल बॉन्ड O-, दिस इज CH। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, ये CH3 की वजह से प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई मतलब पहले से नेगेटिव था, पहले से नेगेटिव था, आपने और नेगेटिव दे दिया, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है, एनायन है, आपने पहले से नेगेटिव था, आपने प्लस आई इफेक्ट दे दिया, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पे और नेगेटिव आएगा, तो कौन स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो एसिड बेटर कौन सा है, जो जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा बढ़िया, ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा बेटर एसिड। ये पिछली क्लास में कराया था, मतलब बहुत पहले कराया था इंडक्टिव इफेक्ट में। अब आप क्या करेंगे, जितने भी अपन ने इफेक्ट्स पढ़े हैं वो सारा इस पे लगा दो, ठीक है, ये बस पुरानी चीजें बताने के लिए। अच्छा, एसिड ये ज्यादा बेटर है, अगर ये ज्यादा बेटर है तो मैं बोल सकता हूँ Ka2 ज्यादा बड़ा है Ka1। छाप लो। पुरानी चीजें ही हैं। अब इसमें कंपैरिजन आता है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री की तरह स्ट्रेंथ वेंथ ऐसा कुछ निकालना नहीं है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री की तरह इसमें कुछ भी स्ट्रेंथ वेंथ नहीं निकालना है। ओके, अब अपना ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन आता है, अपने ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन आता है। ध्यान से सुनो, मेरे पास ये है, ठीक है, और मेरे पास में ये है। अब आपसे बोला कि ए और बी में कौन
अच्छा एसिड है, किसका एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, बोलेंगे यार ये ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये एसिड में क्या H प्लस निकलता है, तो इसका आप क्या करोगे, इसका आप क्या करोगे, ये बना लो नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन हटा दो, H प्लस निकाल दो, तो ये H प्लस निकला, और ये कंजुगेट बेस, सॉरी 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 माय फॉल्ट, ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस बन गया। रीजन आपको पता है, पहले से पता है, जो ज्यादा बढ़िया स्टेबल कंजुगेट बेस है, जो बढ़िया स्टेबल कंजुगेट बेस है, इससे है ना H प्लस निकाल दो, तो ये ऊपर वाला था, इनमें से एक एक H निकाल दिया, एक H निकाल दिया। अब बताओ A और B में कौन ज्यादा स्टेबल, B, ये वाला क्या है, दिस इज एंटी एरोमेटिक, ये क्या है, एरोमेटिक, बस ये है क्वेश्चन। तो एसिड स्ट्रेंथ बी का जाता है, एसिड स्ट्रेंथ, और रीजन वही पुराने वाले हैं, रीजन क्या है, वही पुराने वाले, छाप लो, बस क्वेश्चन करेंगे। कौन, ये क्या है, कार्बन आयन बना, कार्बन आयन बना, अब कार्बन आयन की आपको स्टेबिलिटी पता है, जिससे बढ़िया कार्बन आयन बन जाए वो ज्यादा बढ़िया एसिड। बच्चों बात समझ में आ रही, हो गया, डन लिखो। जिस बच्चे को पुरानी चीजें पता है वही कर पाएगा आज का लेक्चर। ओके, नेक्स्ट बताओ, इनमें से एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, अनगा, अमोक, अथर्व, बताओ किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए की कि बी की। रीजन के साथ, वही पुरानी चीजें, देखो अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो भी आपको आ जाएगा, दो तीन एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। हाँ सिद्धार्थ बताओ बेटा, क्या रीजन है। सर ए एंटी एरोमेटिक है और बी नॉन एरोमेटिक है। हाँ वेरी गुड, जब इसको निकालोगे, जब इसको निकालोगे तो ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो बी ज्यादा बेटर। नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्वेश्चन सबको बनाना है, ये ये देखो एरोमेटिक, ये वाला ये रेजोनेंस, ये नॉन एरोमेटिक। दूसरी देखो, समझो बेटा, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ये क्या है, रेजोनेंस हो रहा, पाई बॉन्ड आ गया ना, और ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से तो ये क्या है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये क्या किसका किसका है बेटा, स्टेबिलिटी का है, जो जितना ज्यादा स्टेबल उतना
उतना बेटर एसिड बनेगा। बस कुछ नहीं हो रहा, पुरानी चीजें याद हो रही हैं, एकदम पुरानी चीजें, कॉन्सेप्ट। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। अब मैं बार बार है ना सेम स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, उसे बस एनायन बना के आपको अंडरस्टूड है। ये एक H प्लस गायब होगा, ये आनायन बनेगा, स्टेबिलिटी चेक करनी रहती। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी हैं, वेट करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कौन ज्यादा बेटर एसिड है, ए कि बी? प्रॉपर रीजन के साथ, प्रॉपर रीजन भी बताएंगे, ए कि बी? ए वाला एरोमेटिक है कि नहीं? सौरभ, ए वाला बताओ बेटा, ए और बी में कौन ज्यादा बेटर? अच्छा मल्हार, ये बताओ फोर्थ में ए का क्या क्या सीन रहेगा? ए क्या बनता? एरोमेटिक। एरोमेटिक बनता क्या? ये वाला, ए वाला, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास मल्हार कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास, ए वाले के पास? पूरब, तुम बताओ बेटा। Sir, 8 pi electrons. हाँ 8. 8 है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा? Anti-aromatic. नहीं, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। किसको रीजन पता है क्या? ये कितने मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 मेंबर रिंग है। और अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन, नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर होगा तो नॉन एरोमेटिक। तो नो डाउट आंसर वही है, बी इज ग्रेटर देन ए, बट दिस इज नॉन एरोमेटिक, डोंट कंसिडर दिस एज एरोमेटिक। बात समझ में आ रही क्या? नॉन प्लेनर हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये इसमें, इसके अंदर अगर आप देखें ना, ये 6 मेंबर रिंग है। इसके अंदर, इसके अंदर अगर मैंने H निकाला, H निकाला यहाँ से, यहाँ से, इससे H निकाला यहाँ से, यहाँ से, तो बेटा इसमें हो क्या जाता है? दिस इज नेगेटिव। एक्चुअली दिस ऑक्सीजन आल्सो हैज लोन पेयर, एंड दिस हैज खाली डब्बा, बोरॉन हैज खाली डब्बा, दिस इज नेगेटिव। तो ये रिंग में क्या है? कॉन्जुगेशन है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग। ये है 7 मेंबर। तो इसके अंदर है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। सो विच इज बेटर? बी इज बेटर एसिड, बी इज बेटर एसिड देन ए, बी इज बेटर एसिड देन ए, बी इज बेटर एसिड देन ए, B is better acid than A. B is better acid than A.
हो गया इतना? बेटा सिर्फ प्रॉब्लम्स करते जाने हैं आज, कॉन्सेप्ट बताएंगे, प्रॉब्लम्स करते जाने हैं। ओके, 6 देखो, आपको ये दिया है और आपको ये दिया है RCH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? अल्कोहल है, OH है, OH से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, OH से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज इनॉल। अरे किसको पता है क्या कीटो इनॉल क्या होते थे? कीटो इनॉल मैंने कहीं पे डिस्कस किया था, वैसे टॉटोमेरिज्म का पार्ट है कीटो और इनॉल, कहीं पे आइसोमेरिज्म में पढ़ा था क्या पहले? कीटो इनॉल नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मुझे इसका एसिड बनाना है तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? ये बनेगा। इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? इसका ये बनेगा। अच्छा, अब ये जब रेजोनेंस होगा, दिस इज R, दिस इज CO माइनस डबल बॉन्ड O, और इसका रेजोनेंस क्या होगा? R, देखो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो क्या होगा? ये ट्रांसफर हो सकता है, ये ऐसा बन सकता है। अच्छा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए वाला कि बी वाला? ए और बी में कौन स्टेबल है? अच्छा, इसके ये रेजोनेंस को कुछ बोलते हैं क्या अपन? देखो, इसका रेजोनेंस 1, इसका रेजोनेंस 2, इसका 1, इसका 2, दीज आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस, इक्वल RS, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्या है? अनइक्वल है, अनइक्वल RS। देखो, इक्वल RS हो तो क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, और अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबल है, और स्टेबल है तो कौन सा एसिड ज्यादा बेटर है? ए ज्यादा बेटर है। रीजन समझ में आ रहा है बेटा? लॉजिक समझ में आ रहा है? अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कंपेयर करना रहता है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है अभी। ए और बी दो स्ट्रक्चर दिए, बोलो कौन बेटर एसिड है, स्ट्रक्चर देख के अपन कर लेंगे, स्ट्रक्चर देखा पता चल जाएगा कौन बेटर एसिड है। समझ में आया इतना? अब आपको इतना सारा आइडिया लगेगा कि कौन बेटर एसिड, कौन बेटर बेस है। बस प्लस मैं बता रहा हूँ, जियो से हाईली इंपॉर्टेंट, आगे जो भी रिएक्शंस होनी है, देखो एसिड बेस रिएक्शन ही देखी जाती है ज्यादा ज्यादा। ओके, आई होप इतना क्लियर है आपको। जैसे मैं फिनॉल डेरिवेटिव्स बाद में आऊंगा, विल बी डिस्कसिंग फिनॉल डेरिवेटिव्स अ लिटिल लेटर, बट आप थोड़े से इन प्रॉब्लम्स को जरा और देखें। ये बताओ, आपको ऐसा दे दे, ये है और ये है, पीछे वाला पार्ट सेम है, आपको बोले कौन ज्यादा बेटर एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल, कौन ज्यादा बेटर एसिड है? कौन ज्यादा बेटर है, ए की बी? ए की बी? ऑब्वियस है सर, ये जो है सर, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऊपर नीचे करेगा, और ये क्या है?
ये O माइनस। अब क्या होगा, इसके अंदर अनइक्वल आरएस बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, इक्वल आरएस। अरे ये आजू बाजू ये तो सेम ही है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अकेला, इस पे अकेला है, इस पे क्या है, ये ट्रांसफर होता जाएगा। तो विच इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। और अगर ये स्टेबल ज्यादा है तो एसिड कौन होगा, ए वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा अब थोड़ा और धांसू सवाल लेता, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पता है क्या, SO3H, SO3H याद करो, कभी किसी जमाने में पढ़ा था। सल्फोनिक एसिड, वेरी गुड। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ए की बी, ए की बी, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? रीजन, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी तरफ सल्फोनिक एसिड है। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ सल्फोनिक एसिड। ड्रॉ कर लिया होगा आई होप। देखो जब मैं इसका आरएस बनाऊं, C डबल बॉन्ड O माइनस, व्हाट इज दिस, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस। देखो इसके अंदर 3 इक्वल आरएस बनेंगे, इसमें 2 इक्वल आरएस बनेंगे, 2 इक्वल आरएस, इसमें 3 इक्वल आरएस। ये A है, ये B है, जिसमें ज्यादा इक्वल आरएस वो ज्यादा स्टेबल। दोनों में ही इक्वल इक्वल आरएस बनेंगे। ये ऑक्सीजन पे जाएगा, बट ये 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस है क्या है, मोर द नंबर ऑफ इक्वल आरएस, ठीक है, इक्वल आरएस, मोर इज एसिड स्ट्रेंथ। बेटा ये पता चल रहा है आपको, ये वाला ज्यादा, सॉरी यस, ये वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा अच्छा एसिड है, कौन, सल्फोनिक एसिड। रीजन क्या है, स्टेबिलिटी, इक्वल आरएस बन रहे हैं, इसके ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा नंबर ऑफ इक्वल आरएस। क्लियर है इतना, सबको चमका? जितने ज्यादा आरएस उतना ज्यादा अच्छा एसिड। अच्छा ये बताओ कितने हो गए, 8 हो गए। बेटा सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, और जितने भी मैं प्रॉब्लम कराता हूँ घर पे वापस करना होता है आपको। बताओ ए और बी 9 पे कौन ज्यादा बेटर एसिड? बार बार नहीं करूंगा मैं अभी, पूरा एकदम ड्रॉ करके बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट बताओ विच इज मोर बेटर एसिड, रीजन के साथ। ऑब्वियस है ये वाला होगा, ये SO2H, ये SO3H, मोर आरएस, इसमें मोर आरएस होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, मोर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। इसमें 10th वाले में देखो, अरे सॉरी सॉरी, कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, माय फॉल्ट, दिस इज क्लोरीन बेटा, सॉरी माय फॉल्ट, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन 1 2 3, 1 2 और ये OH, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा बेटर अच्छा एसिड, मोर आरएस, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
सही है। सबका हो गया 10 तक। ऐसे फर्जी फर्जी और सवाल बना सकते हैं अपन, कॉन्सेप्ट एक ही है। एक और दिल की तसल्ली, कहीं पे देखो एग्जांपल्स में, बेटा कोई बाहर से तो कोई एग्जांपल ला नहीं सकता, जो आपने पढ़ रखा है, जो अपने बुक्स में है, वही आपको मेजोरिटी क्वेश्चन में मिलेगा। OH, OH, ये और रीजन पता है। अगर नो डाउट इसमें अंदर OH भी ज्यादा है। नीचे वाला, नीचे वाला बताने की जरूरत है क्या? फटाफट फटाफट लिखो। देखो जरूरी नहीं है आपको OH ही दे, जैसे सॉरी दिस वाज 9 10 11 12। अच्छा जरूरी नहीं ये पार्ट मिले, कभी आपको ऐसे भी दे सकता हो, ये सल्फर SH है, SH है, इसमें आपको ऐसे दिया हुआ है नेगेटिव, ठीक, ये ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है, तो मान लो ऐसे दिया है। तो कौन ज्यादा बेटर एसिड हो? एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर रेजोनेंस। इसमें OH की जगह SH दे दिया, सिंपल, वही घिसे पिटे रीजन है। गार्गी क्या रीजन होगा बेटा? Resonance. Yes, sir. क्या रीजन होगा? Resonance. रेजोनेंस, ठीक है, यही correct है। ठीक, आई होप सब चिंदी चिंदी लग रहे होंगे आपको। एक आखिरी और करा दूं, दो करा के फिर अपन जो मेन पार्ट है इसका, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, उस पर आते। रिवीजन ही है पुराना पहला वाला पार्ट। देखो जिस बच्चे को स्टार्टिंग से चीजें रिवाइज्ड है, उसको तो एकदम मजा आ रहा होगा कि यार ये तो सब मेरे को आता है। जैसे मैंने ये दे दिया आपको, HF, HCl, HBr और HI। नमन बताओ कौन बेटर एसिड होगा? Yes, sir. कौन बेटर एसिड होगा बेटा? Sir, A. ए, Sir, ओके। कैसे पता करता है बेटा? H+ निकालो, sir, कॉन्जुगेट more बेस निकालो। electronegative. कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? Sir, more electronegative वाला chlorine. याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट जरा खोल के देखो, उस समय कराया होगा ये। जरा जरा इंडक्टिव इफेक्ट खोल के देखो, इंडक्टिव इफेक्ट खोल के देखो। इंडक्टिव इफेक्ट में कराया है बेटा। अरे ये बताया था, ये जो है इसका इतना बड़ा साइज है, उसमें नेगेटिव है, इसमें इतना बड़ा है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इतना नेगेटिव चार्ज है, सब में नेगेटिव चार्ज है, सब में नेगेटिव चार्ज है।
बट इसमें ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ये ज्यादा बताया होगा यार। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। अरे कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव तो सब पे है, इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसके अंदर ज्यादा डिस्पर्स्ड है। सब भूल गए तुम लोग। अरे नॉन मेटल ज्यादा अच्छे एसिड होते हैं डाउन द ग्रुप। पुराने याद आ रहा हो तो वही याद कर लो, डाउन द ग्रुप ऐसा कुछ था। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो बताओ जरा। कौन बेटर एसिड है? जरा सर्च करना है यार, ये HI ज्यादा अच्छा एसिड होता है। पुरानी प्रॉपर्टीज याद हो तो आपको पता होगा। ये बताओ कौन बेटर एसिड है? बेटा डाउन द ग्रुप याद है, साइज बढ़ता है, एनायन स्टेबल रहता है। देखो अगर पुरानी चीजें कोरिलेट नहीं कर पा रहे ना, हालत खराब हो जाएगी। देखो कि कई बच्चों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ये सेम क्या है, सेम ग्रुप में है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज सब में स्टेबल हो जाएगा। पीरियड के लिए अलग था, इसके अंदर भी डाउन द ग्रुप स्टेबल स्टेबल होगा ये। अच्छा ध्यान से सुनना, ये सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा इनमें से? बहुत अच्छा सवाल है। RCH2H, RCH डबल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। कौन इनमें सबसे बढ़िया, कौन इनमें सबसे बढ़िया एसिड होगा? देखो सभी में कार्बन है, सभी में कार्बन है। देखो इनमें साइज फैक्टर था, एक ये ले लेते हैं आपके लिए, एक ये ले लेते हैं। ये sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3। यहाँ पे H प्लस निकलेगा। ये एक्चुअली पता है, ये जो अल्काइन है, अल्काइन, अल्काइन आर हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी। ये वाला रिएक्शन जब बेस के साथ करोगे ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है इसकी। और आगे कराएंगे अपन, रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, दिस इज
the acidic strength. This is the acid strength. बेटा पुराने एग्जाम्पल ही देख लेना, सफिशिएंटली याद आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये CH3 माइनस, ये NH2 माइनस, यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, और है कार्बन ही, अरे कार्बन है, सेम कार्बन कार्बन है, साइज थोड़ी बड़ा है इनका, दिस इज सेम कार्बन, साइज आर सिमिलर, साइज आर सिमिलर। अब ये भी क्या है, ये भी एक ही पीरियड के बंदे हैं, एक ही पीरियड के बंदे हैं, वाटर है, HF है, ये तो बेस होता है भाई, याद आ रहा हो कुछ? तो इनमें सबसे बढ़िया एसिड कौन है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम पीरियड। अरे इतना तो समझ में आता है ना कि यार ये HF एसिड होगा, वाटर है, न्यूट्रल है, ये कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सबसे बढ़िया एसिड ये। अब 2-3 मिनट देखो क्या करा दिया, क्यों करा दिया ऐसा। सर हाँ बेटा, सर बट तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है ना। हाँ वो तो बताया मैंने, तो सर इधर फ्लोरीन है, और ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है ना, ये किसने बताया? मतलब पॉजिटिव चार्ज कम अनस्टेबल होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता, उल्टा पढ़ लिए तुम। देखो देखो लिखाया होगा मैंने, मल्हार जो ये बोल रहा है सही बोल रहा है क्या बेटा? नो सर, बेटा क्या है, रियल स्टेटमेंट क्या था? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मतलब स्टेबल रहेगा वो। हाँ, और अनसे उस पे पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, सर वो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है। अरे समझ में आया मैं? हाँ सर, हाँ वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है सर, हाँ हाँ ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है। और कुछ? ठीक है, आई होप इतना सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, यहाँ तक पूरा पार्ट कंप्लीट है। ये देख लेना आखिरी वाले, पुराने वाले तो समझ में आ गए होंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इन सब से मिला के ही। अच्छा, अब जो आपको क्या आएगा, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। अब फिनॉल तो पता है अपने को, फिनॉल क्या है, ये है फिनॉल। अब अपन क्या करेंगे, इनके एसिडिक कैरेक्टर चेक करने वाले, ठीक है, कि भाई यार कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा सही है। ये पहले से अपन ने कर रखा है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, पुरानी चीजें वापस वापस चीजें आएंगी वो की वो। सो फर्स्ट है, इसका आंसर मुझे एक एक बच्चे से अभी मैं पूछूंगा, सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे, और माइक ऑन करके भी करना है और टेक्स्ट में भी आपको करना है। ये फिनॉल है और इसका मैंने डेरिवेटिव कुछ लगा दिया, लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज CD3,
एंड दिस इज CT। ठीक है, पहले अंडरस्टूड है, बहुत पहले डिस्कस किया था। अगर ये एसिड बनता है तो इनमें सबसे बेस्ट एसिड कौन है? एसिड होगा तो क्या करेगा, ये ऐसे ये पार्ट निकल जाएगा O माइनस, और पीछे कुछ लगा हुआ। सबसे बेस्ट एसिड इनमें से कौन है रीजन के साथ? नमन बताओ बेटा, यस सर। सबसे बेस्ट एसिड कौन होगा? सर ए वाला। ए वाला, क्यों? सर उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है। कौन सा इफेक्ट देखते हैं? ऑर्डर पता है क्या आपको? ये सुनो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी सर देखो, सीटी। ये कार्बन आयन बन रहा नेगेटिव चार्ज, इसके पास प्लस H है, इसके पास भी प्लस H है। बेटा सबसे पहले प्लस H देखा जाता, प्लस I बाद में देखते हैं। नमन, यस सर। पहले प्लस H, सबसे पहला एरोमेटिक का हिस्सा है कि नहीं, फिर रेजोनेंस देखो, प्लस M देखो, प्लस H प्लस I, फिर माइनस M, सॉरी माइनस I माइनस H, फिर माइनस M, फिर एंटी एरोमेटिक का पार्ट, ये करा रखा है आपको। तो प्लस H इफेक्ट है ये। आपने जैसे ही इसका H प्लस हटाया, ये क्या बनेगा? ये O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव कार्बन आयन हो गया, मतलब सॉरी ये एनायन हो गया, और ये क्या है? प्लस H, ये भी प्लस H, ये भी प्लस H। सबसे बेस्ट प्लस H किसका होगा? सोनी, अच्छा प्रियांशु, प्रियांशु सबसे बेस्ट सर CH3। CH3 प्लस है यार। तुम लोग सब भूल गए यार, सब उल्टा पुल्टा आंसर। मैं तभी बोला था, हर साल यही होता है, बच्चे सब भूल जाते हैं। इतना समझाया, इतना समझाया, इसके तो मैंने कितने एग्जाम्पल ले रखे हैं यार। ये प्लस H, सर प्लस H ये कैसे? बेटा प्लस H में H बॉन्ड तोड़ना रहता, H बॉन्ड तोड़ तोड़ के ये जाएगा। अगर H बॉन्ड टूटा तो सबसे आसान ये तोड़ने में है, ठीक है। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? प्लस आई इफेक्ट देवांश बताओ बेटा। तो प्लस आई इफेक्ट CH3 का। सी CH3। नहीं सर CT3 सॉरी। यार, ज्यादा दिन पहले नहीं, थोड़े दिन पहले ही कराया मैंने, तुम लोग भी भूल गए, रिवीजन नहीं करते ना, समस्या वहां है। प्लस H इसका होता है, और ये क्या करता है? ये अनस्टेबल करता है। ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये एनायन है। एनायन को प्लस H भी मतलब डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस I भी करेगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है प्लस I प्लस H में? प्लस H। अब प्लस H किसका ज्यादा है? इसका। तो यानी ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। अगर ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज है तो रिलेटिवली ये स्टेबल है, ये रिलेटिवली अगर स्टेबल है तो सबसे बढ़िया एसिड ये है। नहीं चमका ना? हाँ श्रेया बोलो। सर कार्बन आयन में तो पहली प्रायोरिटी प्लस आई की रहती, फिर बाद में प्लस एच ना, प्लस I की? क्योंकि प्लस आई कम डिस्टेबलाइज करेगा, प्लस एच ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। बेटा ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन होता? सर कार्बन आयन में तो प्लस आई लेंगे ना, हमने ऑर्डर में भी 6 नंबर पे प्लस आई लिया और फिर 7th पे प्लस एच लिया था। ओके ठीक है। ओम तुम बताओ बेटा। सर ओम उसमें प्लस एच सर उसमें प्लस एच डोमिनेटिंग रहता और प्लस एच CH3 में ज्यादा रहता, तो वो ज्यादा डिस्टेबलाइज करता। हाँ वेरी तो गुड। वो स्टेबिलिटी के लिए चेक करते हैं, अभी तो डोमिनेटिंग प्लस एच है। ये देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी।
नेगेटिव चार्ज, किसके लिए? नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनो, अगर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो सबसे पहला एरोमेटिक, फिर माइनस एम, रेजोनेंस भी आ जाता है इसमें, माइनस एच, माइनस आई, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन देख लेना आप, फिर प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। देखो भाई, अगर कोई सिस्टम एंटी एरोमेटिक का पार्ट हो गया, श्रेया हाँ सर। बेटा, अगर ये ऐसा हो गया तो ये एंटी एरोमेटिक का पार्ट है, एंटी एरोमेटिक का पार्ट है तो दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें है। अब इसके अंदर प्लस आई है, प्लस एच देखने का कोई मतलब नहीं, तो एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल, प्लस एम है, अनस्टेबल, प्लस एच है, अनस्टेबल, प्लस आई है, अनस्टेबल। ये इफेक्ट क्या करते हैं? अनस्टेबल कराते हैं। अगर आपके पास प्लस एम है और प्लस एच है, आप बोलोगे सर प्लस एच लग रहा, ऑर्डर ये है। बेटा ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। और आप क्या देख रहे हो? अनस्टेबिलिटी। कौन ज्यादा अनस्टेबल है? जिसमें एंटी एरोमेटिक है वो अनस्टेबल, जिसमें प्लस एम है वो अनस्टेबल। अब मैं बोल रहा हूँ प्लस एच है, अनस्टेबल है। ज्यादा अनस्टेबल कौन है? ज्यादा अनस्टेबल कौन है? प्लस एच। ये वाला अनस्टेबल है, तो इसका सबसे कम। 2-3 एग्जांपल और लेता, घबराओ नहीं, बट वो ये पुरानी चीजें देखो तो थोड़ा बेटर रहेगा। अच्छा, एक एग्जांपल देता, अब इसमें बताना। घबराओ नहीं, वेट करो सही टाइम का। ये छाप लो, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। एरोमेटिक दिख गया सबसे स्टेबल, कौन? नेगेटिव चार्ज, एनायन। पहले छापो, कई बच्चों को रिकॉल हो गया, कईयों को नहीं हो रहा। ओके, ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड है तो समझ में आता होगा। इनमें कौन बढ़िया एसिड? ए और बी बढ़िया एसिड, ए और बी बढ़िया एसिड कौन है? विथ रीजन। जिसको इफेक्ट नहीं पता उसको कुछ नहीं आता। दो चिंदी से 3 इफेक्ट है, रेजोनेंस, वही प्लस एम, प्लस आई, एच और आई। ग्रुप बताओ। हाँ साची, बताओ बेटा। सर ए ज्यादा। इसमें क्या इफेक्ट है NO2 में? सर नेगेटिव एम। माइनस एम। देखो ये कैसे पहचानते बेटा? सर डबल बॉन्ड। ये एन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस पे ये इधर जाएगा और ये इससे नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, इसके वजह से माइनस है। ये इसके पास में क्या आएगा? इसके पास नेगेटिव, और ये NO2 नेगेटिव खींचेगा तो इसको स्टेबलाइज करा दो। इसमें क्या है? ये OCH3 है, OCH3। तो इसका साची क्या इफेक्ट आएगा? सर प्लस एम। प्लस एम।
भैया जो लोग गार्गी समझ में आया? गार्गी बेटा ये ऑक्सीजन है, OCH3 है, CH3 होता तो प्लस एम सॉरी प्लस H होता, ये प्लस एम है। कौन स्टेबलाइज करेगा? ए, NO2 स्टेबलाइज करेगा। इससे ये ज्यादा बेटर अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या? प्लस एम डीस्टेबलाइज करा, प्लस एम डीस्टेबलाइज करा रहा, दिस इज प्लस एम, ये डीस्टेबलाइज कराता, डीस्टेबलाइज कराता, ये स्टेबलाइज कराता, तो स्टेबलाइज कराने वाला ज्यादा बेटर है। अच्छा ये बताओ, श्रेया बताओ बेटा। सर फर्स्ट वाले में प्लस एच लग रहा है और सेकंड वाले में प्लस एम, तो प्लस एच का ज्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी। कौन ज्यादा डीस्टेबलाइज करा रहा? बी वाला, प्लस एम वाला ज्यादा। तो डीस्टेबलाइज कराया तो मतलब ये एसिड नहीं बनना चाहेगा, तो ये ज्यादा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, रिलेटिव रिलेटिव है ये इनमें से कौन? तो ये प्लस एच है, ठीक है, ओके। पुराने कॉन्सेप्ट प्लीज रिवाइज फ्रॉम डे वन, रिवाइज फ्रॉम डे वन। यहां तक हो गया क्या? ठीक है, किसी किसी का नेटवर्क जा रहा है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। यहां तक हो गया, आगे बढ़ जाऊं? बेटा एसिड बेस वाला पूरा पुराना वाला ही खेल है, मैं कुछ भी नए प्रॉब्लम से रिपीट नहीं कर रहा। ये प्लस एच, प्लस एम और प्लस एच में कौन डोमिनेटिंग? प्लस एम, तो प्लस एम क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा, प्लस एच भी क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा, बट प्लस एम जो है, याद है ये वाला, माही बोल दो या राही बोल दो, प्लस एम ज्यादा प्लस एच से प्लस आई से, तो प्लस एम ज्यादा है, डीस्टेबलाइजेशन ज्यादा हो गया, इट्स अ वीक एसिड। ओके नेक्स्ट देखो, अभी ये पुराना वाला है, कितने लोग बता पाते हैं जरा देखते हैं। फर्स्ट और इस वाले प्रॉब्लम में देखना, आई नीड प्रॉपर रीजन, आई नीड प्रॉपर रीजन फॉर दिस, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए। कौन ज्यादा बेटर अच्छा एसिड है? यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? CH3 CD3 CT3, मैंने पहले करा रखे हैं ऐसे प्रॉब्लम, इनमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है? देवांश इसमें प्लस आई कि प्लस एच? सब प्लस आई लगेगा क्योंकि CH3 मेटाबॉलिज्म। इसमें प्लस एच लगता क्या? नहीं सर, क्यों? तो मेटा पोजीशन पे। वेरी गुड, मेटा पे है तो प्लस आई लगेगा, ओनली प्लस आई, ओनली प्लस आई, ओनली प्लस आई। अच्छा प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होता है? कौन बताएगा? प्लस आई सबसे ज्यादा CT3 का, फिर CD3 का, फिर CH3 का, तो प्लस आई सबसे ज्यादा। और प्लस आई क्या करता? डीस्टेबलाइज कराता, तो सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज कौन है? सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज ये है, CT3 डीस्टेबलाइज है, तो ये डीस्टेबलाइजेशन है। सबसे बढ़िया कौन है स्टेबल? ये, तो एसिड सबसे बढ़िया ये वाला। क्या ये क्रॉस कनेक्शन करके कोरिलेट करके सॉल्व करते आ रहा क्या?
ये मेटा पे है, इसके लिए सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई में सबसे ज्यादा इसका है, तो ये डिस्टेबलाइज कराएगा सबसे ज्यादा। सी वाला जो है, सी इज द मोस्ट डिस्टेबलाइज्ड। बेटा नई कुछ भी चीज नहीं है, कितने दिन से यही सब करा रहा हूँ मैं, बस हाँ एप्लीकेशन बदल गए, एप्लीकेशन बदल गए। प्लस आई इफेक्ट कार्बेनाइन को या एनाइन को डिस्टेबलाइज कराता है। बढ़ जाऊं आगे, चलो अभी कशिश बताएगी, एक कशिश बताएगी। आप लोग भी अपना अपना रीजन टेक्स्ट कर दो। ये ए, ये बी, ये सी, इसमें प्लस एच, इसमें नो प्लस एच, इसमें प्लस एच, ठीक है। इसमें प्लस आई, इसमें प्लस आई, इसमें प्लस आई। तो देखो ये इफेक्ट्स हैं, प्लस एच प्लस आई डिस्टेबलाइज कराते हैं। तो जिसमें प्लस एच नहीं है वो तो सबसे ज्यादा नंबर वन एसिड। अब इनमें दोनों में टाई हो गया, ये टाई हो गया। आप क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट सी का ज्यादा कंपेयर टू ए। वाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस। अरे इसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो ओवरऑल एसिड स्ट्रेंथ प्लस आई सी का ज्यादा है ए से। वाई, डिस्टेंस इज नियर। तो देखो प्लस एच कॉमन, अब प्लस आई इसका कम, अगर ये कम है तो कम है तो ये स्टेबल है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो बी सबसे बढ़िया एसिड, फिर ए, फिर C। आएगा इतना। पुरानी चीजें वापस रिवाइज करते रहो। ये जीओसी कंप्लीट होने आ रहा। ओके नेक्स्ट, यार ये है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, जो भी अल्फा एच वाला देखना है सारे आप पॉइंट्स कंसिडर करना। दिस इज एन डबल बॉन्ड ओ, ये देखो ए
बी सी सबसे बढ़िया एसिड कौन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इफेक्ट याद रखना, मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें जो है माइनस एम इफेक्ट, इसमें माइनस एम इफेक्ट है, इसमें नो माइनस एम, इसमें माइनस एम इफेक्ट है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें प्लस आई का तो कोई बात नहीं है, इसमें माइनस आई का फैक्टर है, माइनस आई का फैक्टर है, इसमें देयर इज नो माइनस है। अब हुआ क्या, ये ऑक्सीजन और इसमें H बॉन्डिंग है, क्या है? H बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से भी लगा हुआ है और दूसरे वाले ऑक्सीजन से भी लगा हुआ है, तो ये तो नहीं टूटेगा। देयर इज H बॉन्डिंग इन C। बेटा अगर कोई आदमी है जो कि ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रहा, तो जब इसका H प्लस को ये जगह छोड़ना आसान रहेगा कि मुश्किल रहेगा? देखो सबको एक एक ऑक्सीजन पकड़ रखा, इसको क्या कर रखा, इसको ये ऑक्सीजन तो है ही है, बगल में NO2 का भी ऑक्सीजन पकड़ रखा है, तो ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली बॉन्डेड है, ये स्ट्रिक्टली बॉन्डेड है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू रिमूव हाइड्रोजन, डिफिकल्ट टू रिमूव हाइड्रोजन। अगर यहाँ डिफिकल्ट है, दिस वुड बी द वीकेस्ट, ये क्या होगा, ये सबसे वीक होगा। अगर ये वाला पार्ट पूरा इसके अंदर चला गया तो माइनस एम का तो कोई बात ही नहीं रही, माइनस एम इफेक्ट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? अरे ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ में बॉन्डिंग बनाने में एकदम गुल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। तो ये वाला पिक्चर से गया, इन तीनों में से इनके सबके एच तो निकल रहे हैं, इसका एच निकल ही नहीं रहा, तो ये एसिड नहीं होगा। अगर ये एसिड नहीं है तो फिर ए और बी में कंपैरिजन, ये थर्ड नंबर, ये एकदम लेट लतीफ। अब इसके अंदर क्या है, इसका माइनस एम है, हाँ है, इसका मेटल पोजीशन है तो माइनस एम नहीं है, माइनस आई है, तो माइनस एम इज मोर डोमिनेटिंग, सबसे बढ़िया ए, फिर बी, फिर सी। Even though it appears that it has minus M effect, actually this is not a strong acid because the NO2 forms H bonding with OH. आ रही बात समझ में? रीजन लिख लो, the ortho group forms H bonding with OH and hence reactivity reduces. And hence reactivity reduces. हुआ क्या इतना? ये अच्छा क्वेश्चन था।
अरे डन लिखो, रीजन समझ में आया क्या? ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था इसकी वजह से। अच्छा, एक चीज और मस्त बताता आपको, ये भी इम्पोर्टेंट, एक थोड़ा सा अच्छा और सवाल है, वो भी करा देता। देखो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा दिया है, OH, this is NO2, देखो क्या दिया रहता, अगर अगर यहाँ पे ऐसे बल्की ग्रुप है CH3, देखो ये NO2 है, ये बल्की ग्रुप है, ठीक है, ये बल्की ग्रुप है, और यहाँ पे मतलब ये काफी क्राउडिंग हो रही है, यहाँ पे नीचे क्या हो रही है, काफी क्राउडिंग हो रही है, और ये NO2 है। अब ये NO2 है, यहाँ पे तो नॉर्मल छोटे छोटे H है, होता क्या है, यहाँ -M इफेक्ट यहाँ एप्लीकेबल होता, यहाँ -M इफेक्ट एप्लीकेबल होता, यहाँ पे नो -M इफेक्ट, बिकॉज ड्यू टू दी neighboring CH3, neighboring CH3, the NO2 goes out of plane and do not participate in resonance, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये रोटेट मार जाता है। ये ऐसा कुछ मैंने कराया क्या, आपको याद आ रहा हो तो? ऐसे आइसोमेरिज्म में अपन ने किया था, याद करो, ऐसे ये बड़े बड़े लेंथी ग्रुप्स लगाए थे, कितनों का याद आ रहा है? ये A, B, C और D थे, बोले था ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ क्राउडिंग, यहाँ पे क्या है, क्राउडिंग हो रही है, दोनों मेटा पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दो, और ये क्या है, ये खुद भी क्या है, ये खुद भी 3 एटम्स का है, इसमें देखो क्या होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, इसमें सॉरी 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, 4 लोग ये हो गए, 4 लोग ये, 8, और यहाँ पे तो ये सबसे बेस्ट क्या चाहेगा, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ताकि इनके प्लेन में आए ही नहीं, तो ये फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। नो -M because due to the neighboring CH3 the NO2 goes out of the plane and do not participate in resonance। ये क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग या हिंड्रेंस। कितनों को समझ में आया ये? कितनों को ये चीज समझ में आ रही है? बेटा ये डायग्राम ड्रॉ करते करते दूर दूर नजर आ रहा है, और ये CH3 अगर इसे HH बना दूंगा तो और ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, यहाँ तक ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, इसको नोट करके लिख लेंगे,
इसको है ना नोट करके आप लिख लेंगे अच्छे से। ये कुछ एक्सेप्शन वाले सवाल आ जाते हैं। ठीक है, माइनस एम, देर इज नो माइनस एम इन दिस पार्ट। ओके, बाकी तो सब सेम है ही। एसिड में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया। अब एक छोटा सा पार्ट और है। अब ये है बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। एक सेकंड। फिनॉल, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब नीचे कुछ भी लगाते रहो। अब बेंजोइक एसिड लगाई है और उस पे अलग अलग ग्रुप्स लगाए हैं। बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, बेटा सेम डिट्टो है। बेंजोइक एसिड कौन? ये COH। ये क्या होता है? ये ऐसा, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज OH। ठीक है, अच्छा आपके पास 1 में दिया हुआ है ऐसा। एकदम अच्छे से रीजन बताना। दिस इज CH3, CD3 एंड दिस इज CT3। बेटा गौर से बताओ, यहाँ पे ये क्या होगा? H प्लस हटेगा, ये एनायन बनेगा। इफेक्ट कौन से है? पैरा पोजीशन पे है तो क्या इफेक्ट लगेगा? सोचो जरा। श्रेया तुम ट्राई करो बेटा। बढ़िया एसिड कौन है? बढ़िया एसिड कौन है? आराम से, एकदम एकदम बढ़िया। इसका क्या इफेक्ट है सर? इसका प्लस आई भी होता, प्लस एच भी। अगर प्लस एच प्लस आई दोनों लग रहे हैं तो किसको प्रेफरेंस देंगे? माही। ठीक है, प्लस एच प्लस आई दोनों लग रहे हैं। प्लस एच, श्रेया माइक ऑन करो। यस सर। प्लस एच प्लस आई दोनों लग रहे हैं, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? प्लस एच को। प्लस एच, इसका भी प्लस एच, इसका भी प्लस एच। प्लस आई को भूल जाओ, ओनली प्लस एच। ठीक, अच्छा प्लस एच में सबसे बढ़िया प्लस एच किसका बेटा? CH3। प्लस एच जो है सबसे बढ़िया ए वाले का, बी वाले का, सी वाले का, CH3 का सबसे बढ़िया है। अच्छा प्लस एच स्टेबलाइज कराता है, डिस्टेबलाइज कराता है? डिस्टेबलाइज। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्लस एच है वो सबसे ज्यादा डिस्टेबल है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबल कौन है? ए वाला। हाँ, देखो ए सबसे ज्यादा डिस्टेबल। डिस्टेबलाइज, सबसे स्टेबल कौन है? C। समझ में आया क्या बाकी जनता को? एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे जो फिनॉल वाला है वही तो है, बस बेवकूफ बना रहा है। बेंजोइक, सारे डिट्टो, जो कि जो उसमें प्रॉब्लम करा है इसमें भी अपन करा सकते हैं। जो कि जो उसमें करा है इसमें भी करा सकते हैं। बेटा पुरानी चीज जो बच्चा याद नहीं रखेगा उसको बहुत डिफिकल्टी आएगी। वेदांग ट्राई करते क्या बेटा? वेदांग, वेदांग नहीं है। वेद, वेद जायसवाल,
आर्या, अरे ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा। ए और बी क्या इफेक्ट है? जिसको रिप्लाई करना है हैंड रेज करो, नाम पूछो तो बताते ही नहीं। अक्षय, एसी, तुम बताओ बेटा। अक्षय, अक्षय भी नहीं बता रहा। अमित, तुम्हें बता दो बेटा, सब हार मान गए। अमित, अरे मेरी आवाज जा रही है क्या सभी को? ए और बी में कौन ज्यादा बढ़िया एसिड है? इसमें प्लस एच है, इसमें प्लस आई है, और दोनों ही क्या कराते हैं? डीस्टेबलाइज कराते हैं। दोनों ही क्या कराते हैं? डीस्टेबलाइज कराते हैं। तो कौन ज्यादा डीस्टेबलाइज कराएगा? दोनों ही डीस्टेबलाइज कराते हैं। ये ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा। ए इज मोर destabilized than B. ठीक है, ए डिस्टेबलाइज है तो एसिड कौन बढ़िया? बी वाला ज्यादा बेटर है। क्या रीजन समझ में आया कशिश? देखो, प्लस एच प्लस आई दोनों डिस्टेबलाइज कराते हैं। ज्यादा डोमिनेटिंग कौन? प्लस एच। प्लस एच इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस आई। तो डिस्टेबलाइज करा तो अपना काम का है ही नहीं। ठीक है, आखिरी के 2-3 सवाल और कराता, फिर ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बस आप को रिलेट करना सीख जाओ, ये चैप्टर सबसे सिंपल है। बताओ कौन बेटर अच्छा है एसिड? अरे यार कुछ भी नहीं है, सारे मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पहले फिनॉल था, बाकी सारे ग्रुप सेम रखो। ये सिर्फ यही तो चेंज किया है, OH की जगह पे COH3 लगा दिया है। पहले फिनॉल था, अब CO3 हो गया। कौन बेटर एसिड? कौन बेटर एसिड? रीजन पता रहना चाहिए। पुरानी चीजें याद नहीं तो सब भूल जाओगे और एकदम नफरत होने लग जाएगी चैप्टर से। ये भगवान कितना गंदा, एक ही चीज बार बार करा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। माइनस एम स्टेबल कराता, ये डिस्टेबलाइज कराता। स्टेबल है तो ए रीजन है, स्टेबल है तो ए रीजन है। माइनस है, माइनस है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम और देखो, COOH, दिस इज C, ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड N है। ये बताओ A और B, इसमें इसका क्या, जैसे इसका क्या इफेक्ट होगा? कार्बन, कार्बन इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। इसका माइनस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है।
माइनस एम प्लस एम, कौन होगा ज्यादा बढ़िया एसिड? ज्यादा बढ़िया एसिड कौन होगा? ये वाला। वेरी गुड, समृद्धि का भी आया। यही करना पूरा ऑर्गेनिक में, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, इसका उससे रिएक्शन, बस आपको पता रहना चाहिए कौन सा इफेक्ट लगाना है। और जीओसी इज द बेसिक्स फॉर ऑल अदर चैप्टर्स। आपका प्रोडक्ट बनेगा, आप बोलोगे स्टेबल बन रहा है कि नहीं? नो 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 नो, माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इज ऑलवेज डोमिनेटिंग, रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, माइनस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है। ओके, चलो फिर ये लास्ट चीजें वही है, चीजें वही है, बस इफेक्ट बताना है। ए में क्या इफेक्ट है, बी में क्या इफेक्ट है, ए में क्या इफेक्ट है, बी में क्या इफेक्ट है, और कौन बेटर एसिड होगा? इसके अंदर कबीरा बताओ बेटा, इसमें क्या इफेक्ट है? सर उधर प्लस एम इफेक्ट है, प्लस है, इधर माइनस है। कौन स्टेबल करेगा? करेगा सर बी वाला। अरे ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल टेक इन दी नेगेटिव चार्जेस, माइनस आई ऑक्सीजन है ना, माइनस आई स्टेबल करेगा, ये स्टेबल करेगा, ये डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबल करेगा। जैसे CH3 उन कप का प्लस आई होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये खींचेगा। लास्ट 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 समृद्धि बताइए इसका, समृद्धि, बस मुझे इफेक्ट बता दो बेटा, एसिड बेस तो बाद में देख लेंगे। एक ग्रुप है मेरे पास में NO2, ये NO2, बताओ NO2 का क्या इफेक्ट होता है समृद्धि? ये ए में NO2 का क्या इफेक्ट? कौन सा? माइनस एम। माइनस एम। यहाँ पे बी में माइनस एम होगा क्या? इसमें नहीं होगा, नो माइनस एम। बेटा बताओ समृद्धि, इसमें माइनस एम इफेक्ट क्यों नहीं है? समृद्धि, बी में माइनस एम इफेक्ट क्यों नहीं है तो NO2 ही। समृद्धि, यस यार सर। मैं, हाँ, इसमें माइनस एम इफेक्ट क्यों नहीं है? वो मैंने सही रेजोनेंस बात पार्टिसिपेट नहीं करता। ये मेटा पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, तो माइनस एम प्लस एम नहीं हो सकता, नहीं प्लस, ये वाला क्या है पैरा, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे ही ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, फिर दूसरा क्या है, इसमें माइनस आई इफेक्ट जरूर है, इसमें माइनस एम नहीं है, इसमें भी है माइनस आई तो जरूर है, बट माइनस एम इज मोर डोमिनेटिंग। तो ए इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, माइनस एम स्टेबलाइज कराता, ये माइनस आई भी स्टेबल कराता, बट कौन डोमिनेटिंग है? माही, आजा माही आजा माही आ सोनिया रे। चलो भाई, हो गया? समझ में आ रहा है क्या यार? तुम लोग एकदम मेरे को दुखी कर दिए।
इतना गलत गलत उल्टा पुल्टा सब आंसर करते थे तो। ठीक है, मोस्टली कल एक लेक्चर में अपन चीजें खत्म कर देंगे इसको, एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, एक लेक्चर 2 लेक्चर में चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पूरा अच्छे से जीओसी को डे 1 से पढ़ाई करो, डे 1 से जीओसी को पढ़ाई करो, तब जाके ये चमकेगा। और अल्टीमेट तो आपके जो भी है एप्लीकेशन ही है एसिड बेस के, और आईआईटी में एसिड बेस पे सवाल पूछता करेंगे, आईआईटी के भी सवाल करेंगे। नेक्स्ट वीक तक चैप्टर कंप्लीट मार देते एक कुछ और एग्जांपल्स लेके। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट रहेगा शायद ये संडे है ना, अपना बाद में नेक्स्ट वीक कराएंगे अपन। ठीक है, जिसका नेटवर्क नहीं वर्क कर रहा मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा।